पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब में 2027 मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कम ही समय बचा है, लेकिन आम आदमी सरकार की मुसीबतें लैंड पूलिंग नीति 2025 को लेकर गहराती जा रही है। बीते 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर संगरूर जिले के सुनाम में शहीद उधम सिंह के जन्म स्थल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एक समारोह में पहुंचे थे, जहां किसान वर्ग, जो अधिकतर सिख समुदाय से है, बहुत कम संख्या में उपस्थित थे। लैंड पूलिंग नीति 2025 का विरोध पूरे पंजाब में किसान वर्ग कर रहा है। मालवा के क्षेत्र, जहां किसान वर्ग ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत 2022 विधानसभा चुनाव में दिया था, उनके साथ पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध की लहर जोर पकड़ रही है। किसान जत्थेबंदियों के साथ अब गांव और पंचायतों ने भी आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों को इन क्षेत्रों में घुसने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान तक कर दिया। अपने चुनावी वायदे के अनुसार 3.5 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब के लिए नई कृषि नीति सरकार ला नहीं सकी, लेकिन सतत शहरी विकास के लिए लैंड पूलिंग नीति 2025 जरूर ले आई। पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे सरकार लोक कल्याणकारी उपक्रम के लिए भूमि स्वामी से अधिग्रहण करती है, जिसके लिए उचित मुआवजा दिया जाता है। लेकिन पंजाब में इस नई नीति में भूमि स्वामियों को स्वैच्छिक तौर पर भूमि संग्रहण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें नगद मुआवजा न देकर भविष्य में होने वाले लाभ का आश्वासन है। नीति के कुछ प्रावधानों के अस्पष्ट होने और आश्वासन के बिंदुओं को लेकर किसानों, भूमि मालिकाओं में आशंकाएं हैं, जिनको दूर करने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस उत्तर कहीं दिखाई नहीं देता। हालांकि यह नीति 2013 में अकाली दल की सरकार के समय प्रस्तावित की गई और बनाई गई थी। पिछली सरकारों के समय पहले से अधिग्रहित भूमि के उपयोग के कोई विशेष या क्रांतिकारी परिणाम अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दिए। उपजाऊ भूमि को शहरी आवासीय उपयोग के लिए जाने पर विपक्षी दलों ने भी सख्त आपत्ति जताई है। मुख्यतः कांग्रेस ने इस नीति पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और पंजाब में छोटे किसान की जमीन लूटकर बड़े डेवलपर्स को देने की साजिश कहा है। वहीं किसानों ने भगवंत मान की घेराबंदी कर दी है, कहीं आना जाना मुश्किल कर दिया है। जगह जगह गांव-गांव में नो एंट्री का बैनर बोर्ड लगा दिया गया है। अपने ही पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं अब तो भगवंत मान का विरोध उनके घर में ही होने लगा है। भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने पंजाब सरकार के लैंड पूलिंग नीति का खुलेआम विरोध किया है। ज्ञान सिंह मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि जिस प्रकार कुर्बानी विरोधी कानून को जनता की राय जानने के लिए समीक्षा हेतु स्थायी समिति के पास भेजा गया है, उसी प्रकार लैंड पूलिंग बिल को लागू करने से पहले भूमि धारकों और किसानों की राय ली जानी चाहिए, ताकि गुरुओं और पीरों की धरती पंजाब निरंतर प्रगति और खुशहाली की ओर अग्रसर रहे और आबाद रहे। उनकी यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री के अपने भी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी में भी विरोध हो रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक विरोध में उतर आए हैं। किसानों और विरोधी दलों के नेताओं के विरोध के बाद अब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है और पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। मोगा जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला प्रधान हरमनदीप सिंह दीदारेवाला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सीएम मान के पूर्व ओएसडी ओंकार सिंह सिद्धू ने भी लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध करते हुए दिल्ली नेतृत्व को निशाना बनाते हुए पोस्ट लिखा है। सिद्धू ने लिखा, जो पार्टी खुद को किसानों की हितैषी कहती है,
और एमएसपी देने के वादे करके सरकार बनाती है। वही आम आदमी पार्टी अब किसानों की ज़मीनें छीनने वाली नीतियां बना रही है। यह बात भी स्पष्ट है कि यह नीति दिल्ली वालों ने अपने निजी फायदे के लिए बनाई है। उन्होंने आगे लिखा कि इतिहास गवाह है कि पंजाब के लोगों ने कभी भी दिल्ली की मनमर्जी को नहीं माना और नहीं अब मानेंगे। सुनाम में हुई रैली के दौरान केजरीवाल के भाषण के वक्त लोगों का उठकर चले जाना इस बात का सबूत है कि पंजाब की जनता दिल्ली की नेतृत्व से नाराज है। इसके साथ ही ओमकार सिंह सिद्धू ने पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 का विरोध किया और कहा कि यह सिर्फ किसानों की नहीं, पूरे पंजाब की लड़ाई है। इसके अलावा लुधियाना, संगरूर, धुरी, अमृतसर समेत कई जगहों पर पार्टी के नेता इस बिल पर पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी से गांव के गांव पर बुरा असर पड़ रहा है। एक गांव तो ऐसा है जिसकी 120 एकड़ जमीन लैंड पूलिंग के चपेट में आ गई। लैंड पूलिंग के कारण पूरा गांव ही सरकार के पास चला जाएगा, न घर बचेगा न खेत। इसलिए लोग बहुत परेशान हैं और इसलिए कई किसान संगठन सड़कों पर उतरकर मान सरकार का घनघोर विरोध कर रही है। पंजाब के किसान डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन हाथ से चली जाएगी तो उनके पास क्या बचेगा। जब ज़मीन ही नहीं बचेगा तो वो खेती कहाँ करेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा लुधियाना में प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि लुधियाना में सबसे ज़्यादा 24,000 एकड़ ज़मीन लैंड पूलिंग के तहत आ रही है। पंजाब के कुल 164 गांव हैं जिसकी 65,000 एकड़ ज़मीन लैंड पॉलिसी के तहत अधिग्रहित किया जाएगा। सबसे प्रभावित गांव लुधियाना के हैं। और भी गांव हैं जिनमें मोहाली, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला है। किसान नेताओं का तो साफ तौर पर यह कहना है कि भगवंत मान की पंजाब सरकार में कुछ नहीं चलती, वो तो बस एक डमी सीएम है। उनको तो सिर्फ साइन करना है। सारा खेल केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने भगवंत मान को साफ कह दिया है कि चुपचाप साइन करो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। दरअसल पंजाब तो केजरीवाल चला रहा है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी सभी खास आदमियों को लेकर पंजाब में बैठ गए और पंजाब सरकार का सारा फैसला भगवंत मान के बजाय पंजाब के मंत्री नहीं, केजरीवाल के लोग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे भगवंत मान सरकार द्वारा गरीब किसानों की जमीन शहरी विकास के नाम पर हथियाकर बिल्डरों, डेवलपरों और बड़ी कारोबारी कंपनियों को देने की योजना बताया। जब से भगवंत मान ने ये नीति लेकर आए तभी से इसका विरोध हो रहा है। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मान सरकार 2025 में नीति लेकर आई थी और पंजाब में 2027 में चुनाव है। वही भगवंत मान सरकार का कहना है कि इन ज़मीनों को हम गाँवों को ज़मीनों खरीदेंगे और फिर उसको रेजिडेंशियल, आवासीय परिसर और कमर्शियल उन सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुद सरकार बनाएगी या किसी बिल्डर को दे देंगे। वो ऑफिस बनाएगा या फैक्ट्री बनाएगा या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। जो भी ज़रूरत होगा बिल्डर उसके हिसाब से बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान सरकार इसमें इतना दिलचस्पी क्यों ले रही है। दरअसल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल को तो पैसा चाहिए और पैसा पंजाब को भी चाहिए। पंजाब सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। पंजाब सरकार ने जो महिलाओं को 2,000 रुपये देने का वादा किया था वो भी नहीं दे पा रहे हैं, ना ही सब्सिडी दे पा रहे हैं। फ्री सब्सिडी की जो बात उन्होंने कही थी उसमें भी समस्या आ रही है। भगवंत मान बार बार केंद्र सरकार से पैसा मांगते रहते हैं। राज्य घाटे में ही चल रहा है और केजरीवाल को तो पैसा चाहिए। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की पंजाब में लैंड पूलिंग नीति 2025 एक प्रमुख योजना है जिसे सरकार साकार करना चाहती है। पारंपरिक भूमि अधिग्रहण में सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जैसे कानून के अंतर्गत भूमि मालिकों से खरीदती है। लेकिन पंजाब सरकार ने अपनी योजना की पूर्ति के लिए कानून को दरकिनार कर समानांतर एक नीति को लागू किया है।
जिसमें भूमि के डेवलप होने के बाद लाभ भूमि देने वाले को मिलने की संभावना जताई गई है। इस नीति के अनुसार अगर कोई भूमि मालिक अपनी 1 एकड़ जमीन देता है तो उसको योजना के पूरा डेवलप होने पर 1000 गज का रिहायशी और 200 गज का व्यवसायिक प्लॉट मिलेगा। 9 एकड़ वाले को 3 एकड़ विकसित भूमि दी जाएगी जो समूह आवासीय परियोजनाओं के लिए उपयुक्त कही जा रही है। 50 एकड़ वाले को 30 एकड़ विकसित भूमि वापस मिलेगी। योजना के पूरे होने की कोई समय सीमा तय अभी नहीं की गई है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।